नमस्कार, मेरा नाम है लोकेन सिंह तंवर और आज मैं उपस्थित हूँ सर्वप्रयास सामाजिक संस्थान के साथ में। जैसा नाम वैसा काम भी, सर्वप्रयास यानी सभी के प्रयास के साथ में एक समाज के अंदर एक अच्छा काम करने की पहल ऐसी जिसमें महिलाओं को, बालिकाओं को एक सख्त एक मजबूत बनाया जाए ताकि वो समाज के अंदर एक डट कर सामना कर सके, अपने रोजगार की व्यवस्था कर सके और रोजगार के साथ में अपने परिवार का पालन पोषण भी कर सके। समाज के अंदर ऐसे कुछ विरले ही लोग होते हैं जो अपने दुनिया से दूर दूसरे लोगों के बारे में भी सोचते हैं और उनके लिए कुछ प्रयास करने की चीज़ें सोचते हैं। ऐसे ही कुछ सामाजिक संस्थान है हमारे साथ में। ऐसा ही एक सामाजिक संस्थान है नागदा के अंदर जिसका नाम है सर्वप्रयास सामाजिक संस्थान। कभी ये बालिकाओं को मेहंदी प्रशिक्षण सिखाते हैं तो कभी ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण देते हैं और कभी अगर ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा निशक्त बालिकाएं हैं तो उनको एडॉप्ट लेने का भी काम करती है। संस्थान ने 30 बालिकाओं के पालन पोषण की जिम्मेदारी ली है। संस्थान आगे भी कार्य करती है और आगे ऐसे कार्य करते रहेगी। हम जो संस्थान के जो सदस्य हैं उनसे पूछते हैं कि किस प्रकार से ये इस कार्य को करते हैं और आगे किस प्रकार से संचालित करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या शुभ नाम है आपका? कुमुद ओझा। कब ऐसा लगा कि हमको समाज के क्षेत्र के अंदर ये सब प्रयास करना चाहिए और इस संस्था की गठन हुआ? मतलब हम ज्योति शर्मा और मैं, हम दोनों दौरानी जिठानी हैं। दोनों बातचीत चलती रहती है तो दिमाग में आया कि ये अपने स्तर पे काम करती थी, मैं अपने स्तर पे ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करना। फिर हमने सोचा, इसके जीवन साथी जो हैं मेरे देवर जी हैं, उन्होंने सोचा कि तुम ऐसा कुछ करो जो समाज के हित में अच्छा हो। तो हम दोनों ने मिलकर शुरुआत करी 14 जनवरी 2022 से। शुरुआत के अंदर कितनी बालिकाएं जुड़ पाई आपके साथ में? 14 जनवरी में तो नहीं जुड़ पाई थी, जब हमने अपने उद्देश्य से थोड़ा थोड़ा हम दान पुण्य कहते हैं एक तरह से, उसमें 7-8 महिलाएं मिलके शुरुआत करी थी हमने। तब फिर धीरे धीरे उद्देश्य मिलते चले गए। संस्था की महिलाएं जुड़ती गई, कुछ इन्होंने जोड़ी, कुछ हमने जोड़ते गए। उसमें शुरू में हमने 11 बालिकाओं को गोद लिया जिनके पिताजी नहीं। किस प्रकार का प्रशिक्षण अभी महिलाओं को, बालिकाओं को दिया जाता है? अभी परीक्षण तो अभी का जी अभी तो बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं। हमारी संस्था शुरू में तो ये कहा था कि जो बच्चे नहीं पढ़ पाते, आर्थिक स्थिति जिनकी नहीं अच्छी होती है, उस वजह से वो शिक्षा छोड़ देती है, तो हमने उनको शिक्षा प्रदान करी शुरू में। फिर धीरे धीरे उद्देश्य मिले और अभी छुट्टियां हो गई हैं बच्चों की, तो हमने सोचा सिलाई, पार्लर का कार्य और मेहंदी सिखाई जाए। हमारे साथ में सर्वप्रयास समिति के अध्यक्ष ज्योति शर्मा जी भी उपस्थित हैं। हम उनसे जानेंगे किस प्रकार से वे कार्य कर रहे हैं और आगे किस प्रकार से किसी भी कार्य को करते तो कई बार बहुत सारी चीज़ों की परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। इतनी सहज भाव के अंदर सारी चीज़ उपलब्ध नहीं होती। क्या लगा किन सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा होगा? नहीं, शुरुआत में हमने जब इसकी शुरुआत करी संस्था की तब शुरुआत में कुछ इन्होंने अपनी सहेलियां और अपने जो पहचान वाले हैं वो जोड़े, कुछ मैंने अपने पहचान वाले जोड़े। और संस्था की शुरुआत के लिए तो मैं विशेष धन्यवाद अपने जीवन साथी को देना चाहूँगी कि जिन्होंने इस चीज़ के लिए हमें बहुत प्रेरित करा कि आपको समाज के लिए कुछ करना चाहिए। बच्चों को निःशुल्क ट्यूशन करवाओ या आप महिलाएं मिलके कुछ अच्छा काम भी कर सकती हैं ऐसे। फिर हमारे साथ कुछ ऐसी टीचरें जुड़ती गई कि जिन्होंने हमें बताया कि ऐसी बहुत सी बालिकाएं हैं जिनके पिता नहीं हैं या पिता हैं भी तो उनकी समाज में सोच ऐसी है कि बालिकाओं को ज़्यादा वो लोग नहीं पढ़ाते हैं और कुछ पढ़ाना भी चाहते हैं तो आर्थिक स्थिति ऐसी होती है कि वो मतलब जो मतलब 10वीं क्लास के अंदर जो बोर्ड फीस लगती है सरकारी स्कूल के अंदर, मतलब महिलाएं वो बोर्ड फीस तक अदा नहीं कर पाती। उनके पास 1,500-2 हज़ार रुपये भी नहीं होते हैं कि वो बोर्ड फीस भर सके। तो ऐसे ही हमारे संस्था जब चलती गई और हमारे संस्था द्वारा ऐसा विचार आया कि क्यों ना इन बच्चों की जवाबदारी हम हमारे ऊपर ले लें कि जिन महिलाओं के पति नहीं है और ऐसी महिलाएं जो अब कोई ईंट भट्टे पे काम कर रही है, कोई सब्जी बेच रही है, कोई खाना बनाने का काम कर रही है और इनके पति को भगवान ने अपने पास बुला लिया है अकाल मृत्यु। अब वो अपने 3-4 बच्चे, 2 बच्चे हैं, उनका पालन पोषण कर रही है। तो उसके अंदर सर्वप्रयास सामाजिक संस्था का उद्देश्य यही है कि उन महिलाओं को सशक्त बनाया जाए, उन बालिकाओं को सशक्त बनाया जाए, पढ़ाई से लेके और आगे भी, जैसे महिलाओं को सिलाई सिखाना, पार्लर सिखाना। और जो बालिकाएं हमने गोद ले रखी है उन बालिकाओं को तो हम जब से, अगर कोई बालिका 5 साल से एडॉप्ट करिए तो शादी तक की हर जरूरी खर्च या जिम्मेदारी संस्था हर तरह से वहन करने का
उसकी जिम्मेदारी ली है हमने संस्था ने। और अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले हमने एक बालिका के विवाह में भी उसकी माताजी और उनका बहुत सहयोग करा है, जिससे बालिका अब अपने घर में खुश है और रतलाम में उसका ससुराल है, वो अभी भी हमसे मिलने आती है। ये सब कार्य करने के लिए किस प्रकार से सहयोग मिल पाता है, किस प्रकार से एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हैं? इससे हमने जब शुरुआत करी थी तो हमने सभी ने थोड़ा थोड़ा फंड हमारे पास से इकट्ठा करा था पूरा, और उसके बाद जैसे जैसे हमें एक उद्देश्य मिलता गया, हमने 100 रुपये की छोटा सा शुल्क संस्था में जुड़ने के लिए महिलाओं को 100 रुपये राशि शुल्क देनी होती है, तो वो हमारे साथ लगभग मासिक 100 रुपये होता है उसका। और मतलब नागदा ही नहीं, नागदा के आसपास के क्षेत्र की भी, मंदसौर है, जावरा, रतलाम, महिदपुर रोड से तो हमारी एक शाखा ही है पूरी वहाँ पर, तो उज्जैन है, देव, सभी जगह से इसमें सदस्य जुड़े हुए हैं और हमें 100 रुपये महीना इसमें हमें सदस्य पे करते हैं, और उसी पैसे को हम इकट्ठा करके इन बालिकाओं की मदद कर पा रहे हैं। और आगे के जो कार्य हम चाह रहे हैं कि महिलाएं सशक्त बने, महिलाओं को मेहंदी पार्लर सिखाई जाए, या ऐसी अभी भी बहुत सारी बालिकाएं और महिलाएं हमारे पास आती है कि जो उनको हमारी मदद की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास सिर्फ सीमित फंड्स रहते हैं, तो हमने सिर्फ 30 बालिकाएं ही अभी अडॉप्ट कर रखी है। आने वाले समय में हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा बालिकाओं की मदद करें, लेकिन परेशानी ये है कि हमें सिर्फ दिखावा नहीं करना है कि हमने 50 कर ली या 100 कर ली, हमने अभी 30 ही कर रखी है, क्योंकि हमारे पास इतना ही फंड है और इतनी ही बच्चों की हम मदद कर पाएंगे इसी कारण। और आगे अगर और भी समाज में जो महिलाएं हैं वो आगे आएंगी और मदद करना चाहेंगी, तो वो हमसे आए और जुड़े, और हम भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे या ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की मदद कर पाएंगे इसके अंदर। किस उद्देश्य के साथ में और आगे भविष्य के अंदर किस उद्देश्य के साथ में सामाजिक संस्था सर्वप्रयास के साथ में कार्य करेगी, और क्या एक मानव मस्तिष्क के अंदर आपके एक उपज होगी कि किस प्रकार से आगे में कार्य करूँगी महिलाओं के हित में? अभी वर्तमान स्थिति में तो जो हमारे पास अभी महिलाओं को हम आत्मनिर्भर बना के मेहंदी, सिलाई और पार्लर का प्रशिक्षण प्रकाश नगर में दे रहे हैं। अभी हमारे पास लगभग 4-5 किलोमीटर से बालिकाएं आ रही है, जैसे अंजनी नगर हुआ, चंबल सागर मार्ग हुआ, बिरला ग्राम क्षेत्र हुआ, और यहाँ तक कि 1-2 महिलाएं तो महतपुर रोड से भी आ रही है, क्योंकि उन्हें ज़रूरत है, वो वास्तव में ही कार्य सीखना चाहती हैं और आगे बढ़ना चाहती है। तो हमारा सबसे यही उद्देश्य है कि हमें जगह मिले और हमें प्रशिक्षक मिले ऐसे कि जिससे हम अलग अलग क्षेत्रों के अंदर ये सिलाई क्लास और पार्लर, मेहंदी का हम प्रशिक्षण शुरू करवा सके, जिससे कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने और अपने पैरों पे खड़ी हों। यही हमारा उद्देश्य है आगे चल के, और कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आएँ, जुड़े, जिससे ज़्यादा बालिकाओं की मदद हो, ज़्यादा महिलाओं को हम जोड़ पाएँ, यही हमारा प्रयास है।
तो आपने देखा किस प्रकार से छोटे छोटे प्रयासों से किसी की ज़िंदगी के अंदर बदलाव लाने का कार्य किया जाता है। ये प्रयास एक विरले लोगों के द्वारा प्रयास किया जाता है जो समाज के अंदर कुछ बदलाव चाहते हैं। अगर आप भी इस बदलाव की मुहिम के अंदर अपना योगदान देकर या फिर जिन व्यक्तियों को ज़रूरत है इस संस्था के साथ में, सर्व प्रयास संस्था के साथ में जुड़ना चाहते हैं और प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर आपके आसपास कोई ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिन्हें आपको लगता है कि उन्हें इस संस्था से जोड़ के इन संस्था के साथ में कार्य करके एक सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं, तो आप प्रकाश नगर गली नंबर 4 जैन स्कूल के ठीक सामने जो संस्था के जो अध्यक्ष है ज्योति शर्मा जी, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करके संस्था से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सिलाई प्रशिक्षण, ब्यूटी पार्लर वो आगे तमाम आने वाली जितनी भी योजनाओं को जो लाभ दिया जाएगा ये पूर्ण रूप से निःशुल्क लाभ दिया जाता है, जिससे किसी को लाभ मिल सके तो आप इससे जरूर जुड़ें।